सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, अब तो हमें जीने दो। सही बात है कि नहीं है? आवाज ही नहीं आ रही है, दम ही नहीं है आवाज में। क्या बात है, क्या बात है। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। ना 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 na 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 na. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. I wanna grow up once again. What's up A2 फैमिली, क्या हाल चाल? सूरतगढ़ से काफी लोग दिखाई दे रहे हैं मुझे। somebody is writing सूरतगढ़ सूरतगढ़। सबको पता लग गया है, मतलब मैं सूरतगढ़ से हूँ। क्या बात है। तो अगली बार सूरतगढ़ में ना, वहां पर एक मेन चौराहा है, वहां पर ऊपर होल्डिंग लगना चाहिए, तब बनेगी बात। A2 फैमिली है ना, जो सूरतगढ़ के हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मैं चाहूंगा कि मैं सूरतगढ़ आऊं और मैं वहां पर आप लोगों से आके मिलना चाहता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं आप लोग वहां पर A2 फैमिली के लिए एक बड़ा सा होर्डिंग लगाएं। और वहां पर, क्योंकि अब हम लोग शुरुआत कर रहे हैं एक बहुत बड़े रेवोल्यूशन की। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग हिंदुस्तान में एक एक घर में पहुंचे। ये हमारा सपना था। याद होगा मैं आप लोगों को बोलता था कि मैं पीछे तैयारी कर रहा हूं। देर से आएंगे पर दुरुस्त आएंगे, देर से आएंगे लेकिन चोट ऐसी कर जाएंगे कि भारी भारी क्या होगा, भारी भारी आउटपुट निकलेगा। बहुत बढ़िया है ना, पत्थर से गंगा निकाल देंगे हम लोग। तो आज ऐसा ही एक आउटपुट और एक ऐसी ही चीज आप लोगों के साथ शेयर करने आया हूं मैं। दिस इज रियली अ बिग रेवोल्यूशन अगेन। हम लोग कहां से शुरू हुए थे? अरविंद अरोड़ा एज अ केमिस्ट्री टीचर शुरू हुआ था। एज अ केमिस्ट्री टीचर, एज अ टीचर मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी। उसके बाद एडटेक, एडटेक के रेवोल्यूशन में, एडटेक इंडस्ट्री में पहुंचा, वहां पर नंबर 1 टीचर बना। उसके बाद कहां पर पहुंचे? यूट्यूब पे केमिस्ट्री के बेस्ट टीचर्स में शुमार हुए। और उसके बाद फैक्ट और मोटिवेशन कंटेंट में पहुंचे। फिर आपके सामने हमने हमारा डिजिटल कोर्स रखा। फिर उसके बाद हमने म्यूजिक मखनी का चैनल रखा। और अब एक और नई चीज आप लोगों के सामने पेश करता हूं। देखिए, मैं ये जानता हूं शुरुआत आज मैं कर रहा हूं, नींव आज मैं रख रहा हूं, लेकिन उसके रिजल्ट आपको आगे 1 साल के अंदर और 2 साल के अंदर ऐसे ऐसे दिखेंगे। शुरुआत भली धीमी है अरविंद अरोड़ा की, लेकिन अगर आप लोग साथ हो तो मचाएंगे, एक दिन जरूर मचाएंगे। क्या बोलती है A2 की पब्लिक? सुनाई नहीं दे रही है, आवाज नहीं आ रही है मुझे। आप कहां कहां से हैं? आज आपके चैट्स खोलते हैं, चलिए फटाफट से लेट्स ओपन द चैट्स। देखिए, मैं ये जानता हूं शुरुआत आज मैं ओके, तो चलिए चैट्स खोलते हैं, जितने भी जनता हमारे साथ जुड़ती है। अमेजिंग। चलिए आपके सबसे पहले चैट्स खोलते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं आज A2 फैमिली के जो सदस्य हैं वो कहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जरा देखें। तो आज नाम पढ़ते हैं, यहां पर आपके नाम भी आ रहे हैं। थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। देखें आप कहां से हो, अपना अपना शहर लिखिए। मैं चाहता हूं अपना शहर लिखिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान के एक एक कोने में A2 मोटिवेशन, A2 फैमिली, हमारे सदस्य और हम लोग वहां तक पहुंचे, क्योंकि आज का ये दिन बहुत बड़ा होने वाला है। जितने स्टूडेंट्स हैं आज उनके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। अब से कोई नहीं कहेगा कि मुझे क्या करना है, मुझे कभी समझ नहीं आता, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपके सामने रखने जा रहे हैं जहां पर आप सब लोगों को मालूम पड़ेगा कि एक्चुअल में आपको क्या करना है। देखिए कहां कहां से लोग हमारे साथ जुड़े हैं। झारखंड, क्या बात है। औरंगाबाद, कोलकाता, बिहार, क्या बात है। और कहां से? दिल्ली, अमेरी। और कहां से जुड़े हैं? आप बोलते रहना कोई नाम मेरे। उत्तर प्रदेश और गांधीनगर, गोरखपुर, क्या बात है। झारखंड, बिहार। ओके, मैंने स्टेट भी लिखते रहो यार, कहां से हो। क्या बात है, क्या बात है। कोई सूरत से जुड़ा हुआ है, कोई पंजाब से जुड़ा हुआ है, क्या बात है। कर्नाटका, वलसाड, क्या बात है। अहमदाबाद, पंजाब, उड़ीसा, क्या बात है, क्या बात है। झांसी, क्या बात है। तो ये शहर जो है ना, मैं बस पता है एक चीज ये भी सोच रहा था कि हमारे हर एक शहर में, हर एक स्टेट में हमारे खुद के रिप्रेजेंटेटिव्स हों। हम लोग बहुत जल्दी वो काम भी शुरू करने वाले हैं। A2 रिप्रेजेंटेटिव्स हों जो हमारे झंडों को बुलंद करें, वहां पर A2 फैमिली को घर घर पहुंचाने का काम करें, है ना। ऐसे बोलते हैं ना, घर घर A2। आज हम एक नया नारा दे देते हैं, क्यों? घर घर
A2। बस वही सपना है हमारा, हम लोग एक घर तक पहुंचना चाहते हैं और एक और पड़ाव पर हम लोग पहुंच चुके हैं। आज मैं आपके सामने एक बहुत विजनरी आइडिया रखने वाला हूं और ये सारे स्टूडेंट्स को बहुत 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 हेल्प करने वाला है, लेट मी टेल यू। और मैं उन लोगों से भी कहता हूं, आज ध्यान से सुनिएगा, आज A2 आपके सामने अपनी बाहें फैला रहा है। बाहें स्टूडेंट्स के सामने तो फैलाता ही हूं, मैं चाहता हूं कि सारे स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ें। आप कहेंगे सर दूसरी बाह कैसे फैलाओगे, उसमें तो माइक पकड़ रखा है। भावनाओं को समझ जाना। आज मैं सारे स्टूडेंट्स को कहता हूं बाहें फैलाकर कि हमारे साथ जुड़ें, बाकी लोगों को जोड़ें, क्योंकि अब वक्त आ गया है चिंगारी का, वक्त आ गया है रेवोल्यूशन का। साथ ही साथ मैं उन लोगों से भी कहता हूं जो कि रेवोल्यूशन चाहते हैं, जिनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए, जो चाहते हैं कि देश में काम अच्छा हो, जो चाहते, जिनके पास पैसे होते हैं और वो डोनेट करना चाहते हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टार्टअप आइडिया लेकर आए जो कि स्टूडेंट की किस्मत बदल के रख देगा। आज मैंने आपसे कहा था कि अरविंद अरोड़ा, इट्स ऑल अबाउट स्टूडेंट्स। अरविंद अरोड़ा जो भी काम कर रहा है, धीरे धीरे देखना आपके सामने मैं रख दूंगा। इट्स ऑल अबाउट स्टूडेंट, विद्यार्थियों के लिए काम कर रहा है। जितने विद्यार्थी हैं, अभी तो ये एक पहला स्टार्टअप विद्यार्थियों के लिए मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, जिसका नाम है पुस्तकें। थोड़ी देर में बताता हूं उसके बारे में डिटेल में, और उन होनहार विद्यार्थियों को बुलाता हूं, ठीक है, जिन्होंने हमारे साथ आकर इस सपने को, हर एक स्टूडेंट का सपना बनाने की कोशिश की है, ताकि हर एक स्टूडेंट के सामने जो प्रॉब्लम होती है एक, उसका सॉल्यूशन मिल सके। क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या मिलने वाला है, यहां से किस्मत बदल देगा। लेकिन मैं उन लोगों को भी, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, एंजल इन्वेस्टर्स, और जितने भी ऐसे लोग हैं जो कि विजनरी हैं, जो हिंदुस्तान में एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चेंजेस चाहते हैं, जो हम लोग जिस परिपाटी में दौड़ते आए ना, बस एक ही चीज सोचते हैं, उसमें चेंजेस चाहते हैं, तो मैं उनसे कहता हूं इन्वेस्ट इन अस। मैं इनवाइट कर रहा हूं, हमारा साथ दीजिए। हमें दिमाग बहुत है, हमें दिमाग बहुत है और आप लोगों के साथ की जरूरत है। टू ऑल द इन्वेस्टर्स, आई हैव अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। हमारे बच्चे आएंगे आपके पास, इन्वेस्ट इन अस, इन्वेस्ट इन अस। आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू, क्योंकि सुनहरे सपने देखे हमने। उड़ान तब भर पाएंगे जब आप उड़ान भरने वाले पंखों में फ्यूल भरेंगे, ईंधन भरेंगे, और उसकी हमें जरूरत है। तो क्या बात है, जितने स्टूडेंट्स हैं आज जो मुझे सुन रहे हैं, जस्ट हार्ट हो जाए यार अपने लिए, क्योंकि अब मैं एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने वाला हूं जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए। और इनवाइट करता हूं उन विजनरी स्टूडेंट्स को जो कि अपनी आईआईटी की सीट छोड़कर, अपने बढ़िया कॉलेजेस की सीट छोड़कर विद्यार्थियों के लिए, यानी कि स्टूडेंट्स के लिए, यानी आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। मैं उनका मेंटोर जरूर हूं, मैं उन्हें समझा और संभाल जरूर रहा हूं, लेकिन सारा दिमाग उन लोगों ने लगाया है। तो मैं उन्हें इनवाइट करता हूं और आज आपको बताता हूं कि वो बड़ा रेवोल्यूशन क्या है। लेकिन उससे पहले आई जस्ट वांट टू जस्ट वांट अ थिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू, कि आप अपना शहर लिख रहे हैं, इसको फटाफट से जितने भी स्टूडेंट्स हैं हार्ट से भर दीजिए, क्योंकि आज आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। आज आपके अच्छे दिन आने वाले हैं और बहुत ही बड़ी न्यूज है आप लोग के लिए। क्या बात है, एग्जाम XYZ ने सुपर चैट को यूज किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मैं ज्यादा इंतजार नहीं कराऊंगा, बुलाता हूं उन होनहार बच्चों को जो एक नया स्टार्टअप लेके आए हैं आप लोगों की किस्मत बदलने के लिए, सारे स्टूडेंट्स का किस्मत बदलने के लिए और एक नया रेवोल्यूशन लाने के लिए। लेट्स कॉल अपॉन द टू होनहार स्टूडेंट्स। आ जाओ। क्या बात है, क्या बात है। तो ये हमारे होनहार चेहरे हैं। मैंने कहा था A2 मोटिवेशन। बस मैं ये चाहता हूं यार, जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, मतलब ये होनहार, हिंदुस्तान के होनहार चेहरे हैं। जरा सोचिए, मुझे कितनी, मैं एक फ्रेम में इस यंग ब्लड के साथ हूं ना, मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। ऐसे लोग जो समझते हैं कि पढ़ाई सिर्फ किताबों में नहीं होती है, प्रैक्टिकली भी होती है। और ये देखो, ये बहुत यंग है दोनों, और एक नया स्टार्टअप अभी लॉन्च किए हैं, और सिर्फ लॉन्च ही नहीं किए, सबसे बढ़िया बात यह है कि इतनी छोटी सी उम्र में, पहले मैं उम्र पूछना चाहता हूं, व्हाट्स योर एज? 21 सर। 21 साल का है ये। नाम? शुभम गुप्ता। शुभम गुप्ता, 21 साल का। कहां से बिलोंग करते हो? मैं सर बेसिकली छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूं। छत्तीसगढ़ से है। 21 साल का ये लड़का है, शुभम गुप्ता इसका नाम है, छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता है। कौन से कॉलेज में अभी पढ़ रहे हो? मैं अभी दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बैंगलोर से। बैंगलोर के दयानंद इंजीनियरिंग कॉलेज में ये लड़का पढ़ रहा है, और इन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू किया है। उसके बारे में आपको बताता हूं। और आप लोग जरा सोचिए कि पढ़ाई का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमने किताबें रटनी है, उसके बाद नौकरी की तलाश में जाएंगे, ये नहीं होता है यार, उसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। दूसरा, व्हाट्स योर नेम? आयुष खंडेलवाल। आयुष खंडेलवाल। आपकी उम्र बताइए? 20 ईयर।
20 साल का लड़का, ये 21 साल का, ये 20 साल का, जरा सोचिए आप, ये 21 साल का लड़का, ये 20, कहां से बिलोंग करते हैं? मैं बिहार भागलपुर। बिहार भागलपुर से। अब जरा देख लीजिए बिहारियों, आप हमारे दिल में बसते हो, और ये बच्चे भी बिहार से और छत्तीसगढ़ से हैं, याद रखिएगा। बिहार के हमारे जितने होनहार विद्यार्थी हैं, जरा ध्यान से देखिए, 9वीं में पढ़ने वाले, 10वीं में पढ़ने वाले, 11वीं 12वीं में पढ़ने वाले, मैं सबको कहता हूं जरा ध्यान से देखिए, ये जो होनहार ब्लड, ये खून निकला ना बिहार और छत्तीसगढ़ से निकला है। तो मेरे होनहार जितने भी बिहार के विद्यार्थी हैं, जितने छत्तीसगढ़ के विद्यार्थी हैं, और चाहे यूपी के हो, राजस्थान के हो, चाहे कहीं से भी हो, जरा देख लो, 20-21 साल के लड़के एक स्टार्टअप खड़ा कर रहे हैं, और आज हम लोग एक स्टार्टअप लॉन्च कर रहे हैं आपके सामने, जिसका नाम है पुस्तकें। और वो क्या है थोड़ी देर में बताता हूं, लेकिन सबसे बढ़िया बात बताता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये 21 साल का और 20 साल का जो लड़का आपके सामने आपको दिखाई दे रहे हैं ना, दोनों जिनके फ्रेम में मैं आपको दिखाई दे रहा हूं, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। मैं आपको बताता हूं इन बच्चों ने क्या किया है, ये बहुत बड़ी बात है, और मैं चाहता हूं कि आप लोग सभी इस चैट सेक्शन में ना इनके लिए तालियां भर देना। इसके बाद बिहार और छत्तीसगढ़ से निकले ये होनहार विद्यार्थी। और मैं एक और बात बता देता हूं, जिनको ऐसे सपने हो और जिनको साथ ना मिले, उनके साथ A2 सर है, उनके साथ A2 मोटिवेशन है, उनके साथ A2 फैमिली है। आप अपना आइडिया लाइए, और अगर वाकई में वो विद्यार्थियों के काम का हुआ और विद्यार्थियों की जिंदगी उससे बदलती हुई, तो अरविंद अरोड़ा आपके साथ खड़ा होगा, आपका साथ देगा। और मैं सभी इन्वेस्टर्स को बोलता हूं जो मुझ में विश्वास रखते हैं, A2 मोटिवेशन में विश्वास रखते हैं, ये स्टार्टअप है आपके लिए इन्वेस्ट करने को, क्योंकि मैंने इनका आइडिया देखा, और ये आइडिया सिर्फ आइडिया पीपीटी में नहीं है, सिर्फ किताबों में नहीं है, इन बच्चों ने वो कर दिखाया इतनी छोटी सी उम्र में। जरा ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों बच्चों ने अभी 2.5 करोड़ रुपीस की फंडिंग, टेक्निकल फंडिंग उठाई है। तालियां हो जाए इन बच्चों के लिए, तालियां हो जाए यार। 2.5 करोड़ रुपीस की टेक्निकल फंडिंग उठाई है इन्होंने। इनके स्टार्टअप का नाम है पुस्तकें। मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं कि वो क्या है, लेकिन इन बच्चों के लिए तालियां हो जाए, तालियां हो जाए, एक बार पूरे चैट में तालियां हो जाएं यार। क्या बात है, हमारा डैनियल तालियां बजा रहा है, बाकी सब लोग तालियां बजा रहे हैं। और यही प्यार आपका चाहिए, ताकि एक एक बिहार से निकलने वाला होनहार विद्यार्थी, एक एक छत्तीसगढ़ से निकलने वाला होनहार विद्यार्थी, यूपी से निकलने वाला होनहार विद्यार्थी, दिल्ली से निकलने वाला, पंजाब से निकलने वाला, राजस्थान से निकलने वाला, सिर्फ नौकरी की नहीं सोचे, वो सोचे कि मैं एक दिन कंपनी खड़ी करूंगा, एक स्टार्टअप बनाऊंगा। और ऐसे लोगों की जरूरत है हिंदुस्तान को, क्योंकि हिंदुस्तान में खून और उसके उबाल में कमी नहीं है। क्या बोलती है A2 की पब्लिक? इन होनहार बच्चों के नाम याद रखना, ये आने वाले एंटरप्रेन्योर हैं, ये आने वाले बिजनेसमैन हैं, और मैं चाहता हूं आप लोग इनका साथ दो। और इसलिए मैं जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जो मुझे देख रहे हैं, मुझ पे विश्वास रखते हैं, A2 मोटिवेशन पे विश्वास रखते हैं, ये बच्चे आएंगे, इन्वेस्ट इन अस, इन्वेस्ट इन अस। ये पहला हमारा स्टार्टअप है जो कि मेरे यानी कि A2 मोटिवेशन के मेंटोरशिप में चल रहा है। आई एम टेलिंग ऑल ऑफ यू गाइज, आप आइए, इनमें इन्वेस्ट कीजिए, ये बच्चे बहुत होनहार हैं, और पुस्तकें को अगला यूनिकॉर्न बनाइए। क्या बोलते हैं आप लोग, है ना? यस सर। तो अगला यूनिकॉर्न बनेगा पुस्तकें, हाँ या ना? यस सर। क्या बात है। तो इनकी आवाज अभी धीमे हो रही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इनमें जोश बरकरार है। और आप लोग अब पुस्तकें का आइडिया सुनिए, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है, और आप लोगों को साथ देना है। बाय द वे, पुस्तकें के बारे में डिटेल में अगर आपको जानना है तो अभी हम बताएंगे, लेकिन पुस्तकें का जो वेब लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अब पुस्तकें क्या है, थोड़ा बहुत आइडिया मैं आपको देता हूं, ठीक है? उसके बाद इन बच्चों से भी जानेंगे, और आप बताना कि मैं सही बोल रहा हूं या गलत, ठीक है? तो सबसे पहले पुस्तकें की शुरुआत क्या हुई, एक आइडिया समझिए। आप लोग, जब हम, आपको पता होगा कि जब हम एग्जाम दे देते हैं, एग्जाम हमारे खत्म हो जाते हैं, और हमको पता है कि हम पास हो जाएंगे। ज्यादातर बच्चों को पता होता है एग्जाम देने के बाद हम पास हो जाएंगे। जब आपको पता होता है पास हो जाएंगे, उसके बाद जो किताबें हैं, क्या करते हो उन किताबों का? कुछ नहीं करते ज्यादातर लोग, या तो उसे रद्दी में फेंक देते हैं, am I correct? रद्दी में फेंक देते हैं, या फिर कोई जूनियर उनके घर पे आता है तो उनको दे देते हैं। कई लोग तो वो भी नहीं देते, बोले इतनी महंगी खरीदी है यार, क्या मैं तो देखूंगा अपने रिश्तेदार को दूंगा, संभाल के रखूंगा। कईयों के दिल का टुकड़ा होता है वो किताबें। बिल्कुल सही बात है, सही, करेक्ट है। लेकिन बाद में पता लगता है कि आप अपने इंजीनियरिंग में या फिर डॉक्टरी में बिजी हो जाते हो, अपने बैचलर्स में बिजी हो जाते हो, उनके बाद उनके वो किताबें घर पे सड़ती रहती है, किसी के काम नहीं आती। आपके पास एक और ऑप्शन होता, अगर
कि अगर वो किताबें आप किसी को बेच सकते, है ना, घर पे अगर आपके आकर वो किताबें ले जाता, वो पुरानी किताबें आप कहीं किसी ऐप में लिस्ट कर देते और उसके बाद वो पुरानी किताबें ले जाता, वो बिक जाती, आपको पैसे मिल जाते, तो शायद आप उसे दे देते और किसी को कम पैसों में वो किताबें मिल जाती। हाँ या ना? सही बोल रहा हूं मैं? बिल्कुल सर। है ना? तो आप फ्रेम में आओ, देखो फ्रेम से बाहर मत जाना, देखो इट्स ऑल अबाउट जो दिखता है वही आगे जाता है, दिखता नहीं आगे जाता है। ठीक है, तो फ्रेम में रहना। तो अब ध्यान से सुनो, जब आप अपने एग्जाम देते हो और एग्जाम के बाद आपकी किताबें यूं ही पड़ी रहती हैं, आपको एक ऐसी ऐप मिल जाए जहां पर आप अपनी उन किताबों की फोटो खींचो, उन्हें लिस्ट कर दो, और लिस्ट करने के बाद आपको ग्राहक मिल जाए, कोई दूसरा स्टूडेंट मिल जाए। आपने मान लो नई किताब 600 में खरीदी है, आप सोचो चलो मैं इसको 300 में दे दूंगा, सोचते हो ना, और कोई बच्चे को जरूरत है, किसी को नीड है कि यार 300 रुपए में मुझे ये अच्छी किताब मिल रही है कहीं पे, मैं नई क्यों खरीदूं, तो वो आपसे आके ले जाएगा, या एक डुंजो या ऐसी कोई सर्विस हो जो कि बीच में से उस किताब को आपके घर से ले और उसको पकड़ा दे, आपको फायदा हो गया, आपको पैसा मिल गया और उस बच्चे को भी फायदा हो गया। एक बहुत बड़ी चीज है जो सोचते नहीं है, हर घर में ऐसा होता है, हर घर में। मेरी बहुत सारी किताबें हैं जो मैं किसी को दे नहीं पाया, आज भी वो घर में पड़ी हैं, बड़ा अफसोस होता है। लेकिन अगर वो किताबें मैंने लिस्ट कर दी होती और उसके बाद अगर उसको कोई ले गया होता, है ना, तो वो कितना फायदा होता। अब मैं आपको बताता हूं ये फायदा, ये जो आइडिया है, somebody saying old और न्यू फर्क नहीं पड़ता, इन बच्चों ने करके दिखा दिया। इन्होंने अपना एक ऐप खोला है, पुस्तकें नाम है उसका, और वो पुस्तकें ऐप 25,000 लोग अभी उसके यूजर्स हैं, बाय द वे 25,000 उस ऐप को लोग यूज कर रहे हैं, उसका फायदा ले रहे हैं, किताबें इधर से उधर जा रही हैं और बेनिफिट भी हो रहा है। ये सिर्फ इन्होंने कि ये जो आइडिया, somebody saying ओल्ड आइडिया, लेकिन भैया तुमने ओल्ड आइडिया अपने दिमाग में रख लिया, इन्होंने वो ओल्ड आइडिया इंप्लीमेंट करके दिखा दिया। इन्होंने वो सामने ऐप बना दी, ऐप का नाम है पुस्तकें, जो कि आपको किताबों में मदद करती है, ऐसे बच्चों को जिनको जो महंगी किताबें, नई किताबें अफोर्ड नहीं कर पाते क्योंकि वो महंगी होती हैं। तो ये हमारा पहला स्टार्टअप है जहां पर उन लोगों को मदद मिलती है जो कि अपनी किताबें रखना नहीं चाहते, रद्दी में देते, इससे बढ़िया किसी के काम आ जाएंगी, और उनको भी मदद करती है जिनको पुरानी किताबें चाहिए कम दामों में। ठीक है, तो ये एक आइडिया है जिसका नाम है, ऐप का नाम पुस्तकें। लेकिन अब पुस्तकें जो हमारा ऐप है, जो आइडिया है, उसमें हम लोग और भी बहुत कुछ कर रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं वही आज ये बच्चे आपके साथ शेयर करेंगे, है ना। तो चलिए मैं इनको माइक देता हूं और बीच बीच में मैं इन लोगों से सवाल पूछूंगा, पर पहले मैं प्रेजेंटेशन खोल देता हूं, लेकिन मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूं, ज्यादा समय नहीं लेंगे, ये दोनों आपको पुस्तकें का पूरा आइडिया बताने में मात्र 10 मिनट लेंगे। अब जो हम बताने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हम लोग पुस्तकें को किसी और लेवल पर भी लेकर जा रहे हैं, जहां से आप लोगों को फ्री में कोर्सेज और बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो वो क्या है वो आप लोगों को देखना है, और उसके बाद पुस्तकें ऐप को डाउनलोड करना है, वेब पर जाकर अपने आप को रजिस्टर करना है, क्योंकि यहां से बहुत सी फ्री चीजें आपको मिलने वाली हैं। ठीक है, और इन बच्चों का हौसला बढ़ाओ, वहां पर जाके साइन अप करो। इन बच्चों का हौसला तब बढ़ेगा जब आप लोग वहां पर साइन अप करोगे और वहां पर जाके यूजर का बेस बढ़ाओगे, तब बाकी जितने बड़े लोग हैं वो इन बच्चों के होनहार आइडियाज को देखेंगे और इन्हें सपोर्ट करेंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, एक स्टूडेंट ही दूसरे स्टूडेंट को क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं जितने भी A2 फैमिली हैं जो ये सेशन देख रहे हैं, इनको आप सपोर्ट करिए, ताकि ये लोग आगे जाकर एक बहुत बड़े यूनिकॉर्न बनाए, एक बहुत बड़ा यूनिकॉर्न या फिर स्टार्टअप खड़ा करें। और यस, स्टार्टअप की दुनिया में इन दोनों का नाम होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो छत्तीसगढ़ और बिहार के लड़कों को मैं देता हूं माइक, लेकिन उससे पहले शाबाशी हो जाए इनके लिए। सब लोग कमेंट सेक्शन में लिखो यस, तालियां बजाओ, इनके हौसले के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैं आज आपको बोल देता हूं, याद रखना एक बात, आज ये लोग मेरे साथ खड़े हैं, कल आप हो सकते हो। इनको देखने के बाद कल आप हो सकते हो, आपके दिमाग में कोई आइडिया आ सकता है और आप फिर आ सकते हो A2 मोटिवेशन में कहने के लिए सर हमें भी सपोर्ट करो। मैं करूंगा, लेकिन याद रखना मैं उनको सपोर्ट करूंगा जो कि इन बच्चों को आज सपोर्ट करेंगे। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि इन दोनों बच्चों को सपोर्ट करिए, पुस्तकें को दुनिया का सबसे बढ़िया स्टार्टअप बनाने में मदद करिए। मैं आपसे कह रहा हूं, इन बच्चों को आज अगर मैं A2 मोटिवेशन, इनको आज पहली बार कोई स्टार्टअप हम लोग विद्यार्थियों के साथ लॉन्च कर रहे हैं, ये हमारे ही बच्चे हैं।
आप भी हमारे बच्चे हो, किसी दिन आप भी एक बढ़िया स्टार्टअप आइडिया लेकर आओगे, किसी दिन आपको भी जरूरत होगी, किसी दिन आप भी सोचोगे कि काश हमें अरविंद सर सपोर्ट कर दें तो शायद मेरा स्टार्टअप चल जाए। किसी दिन आप भी सोचोगे कि हमें फंडिंग की जरूरत है, हमें A2 मोटिवेशन से सपोर्ट मिल जाए। किसी दिन आप भी कुछ लॉन्च करोगे, उस दिन मैं आपकी मदद करूंगा। अगर आज आपने हमारी मदद की तो इन बच्चों की मदद की तो मुझे मदद नहीं चाहिए, मदद इन बच्चों को चाहिए, इनके आइडिया को चाहिए। समझ लीजिएगा इस बात को। और आज बिहार और छत्तीसगढ़ के बच्चों को आप मदद करोगे, हिंदुस्तान के बच्चे हैं। पहली बात तो स्टेट इट्स नॉट अ मैटर, ये हिंदुस्तान के बच्चे हैं, याद रखना, और इनको आपकी मदद की जरूरत है। आप चाहे कोई भी स्टेट से हो, इन बच्चों को आज हेल्प करोगे और आज इनके लिए बोलोगे। याद रखना, एक नया रेवोल्यूशन है। यूट्यूब पे हर चैनल वाला, कोई चैनल है वो अपनी चीज लॉन्च करता है। समझ में आ गया? मैं लेके आ रहा हूं ये, मैं लेके आ रहा हूं वो। A2 मोटिवेशन एक ऐसा चैनल बनने जा रहा है जो विद्यार्थियों की मदद करेगा। तुम्हारे दिमाग में कोई आइडिया है, लेकर आओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे, दुनिया तक पहुंचाएंगे। समझ में आ रहा है? ये है A2 मोटिवेशन का रियल मकसद, जहां पर बच्चों को खड़ा करना, उनके आइडियाज को बड़ा करना और दुनिया तक पहुंचाना। यह है A2 मोटिवेशन का मकसद, यही है A2 मोटिवेशन का मकसद। और मैं आप लोगों से कहता हूं, इस आवाज को ना दबने मत देना, जो मैंने बोला है ना। मैं आपसे कहता हूं, अगर आप YouTube चैनल चलाते हो तो आज ये हमारा मकसद दुनिया तक आप लोगों को पहुंचाना है और आप लोगों को पहुंचाना होगा। अब मैं बताता हूं कि पुस्तकें जो आइडिया है वो सिर्फ यहां तक नहीं है। कहां तक नहीं है? सिर्फ किताबों में इधर से उधर भेजने के लिए नहीं है। और क्या है स्टूडेंट के लिए, उसके बारे में जान लेते हैं, इन्हीं बच्चों से जानेंगे। चलिए, तो फटाफट से मैं आप लोगों को, मैं वहां बैठता हूं आराम से, यहाँ साइड में हूं चेयर में। ये बच्चे अब आपसे गुफ्तगू करेंगे, ये बताएंगे। मैं आपकी पीपीटी खोल देता हूं, अब आप डिटेल में बताना उनको, ठीक है? और समय आपके पास डिटेल में बताने के लिए 10 मिनट। 10 मिनट में आपको इन सभी को क्या करना है, अपनी सारी बातें बता देनी है। तो चलिए, एक दो स्लाइड तो मैं कर देता हूं। सो दिस इज अ बिग रेवोल्यूशन, और ये दोनों बच्चे हैं हमारे, अभी आपको सारी चीज बताएंगे, ठीक है? इनको रिमोट दे दो। अब आपको ऐसे बस इसको आगे दबाना, ठीक है? ओके। A2 मोटिवेशन पुस्तकें लॉन्च कर रहे हैं, बाकी इनके ऊपर। चलिए, शाबाश। ओके तो सबसे पहले तो हम पुस्तकें के बारे में थोड़ा और बताना चाहते हैं। मतलब एक बहुत सारे कमेंट हम अभी पढ़े हम लोग कि लाइक OLX के बारे में आप लोग बोल रहे थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पुस्तकें लाइक एक स्टेट के लिए या एक शहर के लिए नहीं है। OLX में क्या होता है, बुक्स सिर्फ सिटी में आप सेल कर सकते हैं, और OLX को बुक्स के सेलिंग के लिए यूज़ नहीं किया जाता। तो जो पुस्तकें हैं उसमें आप एक इंडिया के किसी भी पार्ट से किसी भी पार्ट में बुक्स को सेल कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, OLX हम पुस्तकें हमने इसलिए नहीं बनाया लाइक कि आप अपने बुक्स को सेल करिए। बुक्स की रिसाइकलिंग के लिए बनाया गया पुस्तकें, जिससे आप एक बुक्स को रीयूज़ किया जाए, बुक्स की रिसाइकलिंग हो। ये पॉइंट है पुस्तकें का, पॉइंट नंबर 1। एक और बात जो हम बताना चाहेंगे हम लोग, वो ये है कि पुस्तकें में एक और ऑप्शन है जिसमें आप अपने बुक्स को डायरेक्टली NGOs को डोनेट कर सकते हैं। मीन्स आपके पास बुक्स है, तो सर अगर NGOs को बुक्स की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारे NGOs हमारे पास आए कॉलेज में, तो लाइक उन्होंने हमें लिस्ट दिया कि क्लास 9th के लिए RD समय चाहिए। तो हमने क्या किया, उस NGOs को कनेक्ट करने का कोशिश किया। इफ़ आपके पास बुक्स है तो आप डायरेक्टली NGOs को डोनेट कीजिए। तो ये है पॉइंट नंबर 1, पुस्तकें कैसे स्टार्ट हुआ, पुस्तकें क्या है। अब पॉइंट नंबर 2, क्या अब पुस्तकें में न्यू रिवॉल्यूशन, यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्या आ रहा है, न्यू रिवॉल्यूशन। तो न्यू रिवॉल्यूशन ये है कि लाइक बहुत सारे मेरे जूनियर्स मेरे से पूछ रहे हैं क्लास 9th में 10th में कि भैया आगे क्या करें, क्या JEE कर ले। लाइक मैं JEE का प्रिपरेशन कोटा में किया हूँ, हम लोग के पूरे इंजीनियरिंग की ही टीम है, IIT दिल्ली के मेरे फ्रेंड्स हैं, एम्स दिल्ली के मेरे फ्रेंड्स हैं, तो वो लोग जानते हैं। तो वो पूछ रहे हैं कि क्या मैं JEE कर लूँ, नीट कर लूँ, क्या और कोई ऑप्शन है कि नहीं। तो सबसे पहले एक डाटा मैं आपको बताना चाहता हूँ। 93% स्टूडेंट्स को 17 से 21 एज ग्रुप को ये लगता है कि सिर्फ 7 करियर ऑप्शन अवेलेबल है। लाइक सर एक डाटा आप थोड़ा प्ले करें। लाइक इसको मैं और इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। सो ही इज़ तानिश गुप्ता, ही इज़ फ्रॉम IIT दिल्ली एंड हिज रैंक इज़ AIR 89। सो ये हमारे साथ है, ये हमारा लीड मेंटर है जो आप लोग को अब से मेंटर करने वाला है। सेकेंड पेज लाइक या। सो पॉइंट इज, सबको लगता है कि इंजीनियरिंग, मेडिकल, ग्रेजुएशन, लॉयर, ये सारे ही करियर ऑप्शन अवेलेबल है। सही, आप लोग को भी बहुत सारा स्टूडेंट्स को भी यही पॉइंट लग रहा होगा कि इतने करियर ऑप्शन ही अवेलेबल है। बट अगर मैं बताऊं 250 से ज़्यादा करियर ऑप्शन अवेलेबल है, 250 से ज़्यादा।
तो लाइक बहुत सारे करियर ऑप्शन अवेलेबल है। तो यही पॉइंट है। साइक A2 सर से हम लोग मिले, सर हमको लोग को बहुत पहले से जानते थे, तो हम लोग डिस्कस किए कि क्या किया जाए जिससे एक स्टूडेंट सही करियर को चूज़ करे। सही करियर को चूज़ करना का पॉइंट क्या है? फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आप क्लास 10th में आपने जेई चूज़ कर ली, आपको इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं है, आपने जेई किस पर्पज से चूज़ किया? आपके टीचर बोल दिए कि लाइक मैथ्स में अच्छा है तो तुम जेई चूज़ कर लो, फिर आप जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए। इफ़ आप 2 साल जेई कर लिए, इफ़ उसके बाद आपका जेई नहीं हुआ, जेई की सक्सेस परसेंट 2%, अब जेई भी आपसे नहीं हुआ, फिर आप क्या करेंगे? लाइक इंजीनियरिंग, अभी तक आपको किसी ने इंजीनियरिंग में क्या पढ़ाई होता है ये आपको किसी ने नहीं बताया। फिर आप इंजीनियरिंग स्टार्ट कर दिए प्राइवेट कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज की फीस अच्छे कॉलेज की 10 to 15 लाख। अब आप लोन लेके, अगर आपकी फैमिली फाइनेंशियल ठीक नहीं है तो आप एक लोन लेंगे 15 लाख 10 लाख का। फिर आप इंजीनियरिंग स्टार्ट किए, 4 साल इंजीनियरिंग किए। अब आप अपनी सिचुएशन समझिए, आपके ऊपर एक लोन की टेंशन, आपको इंजीनियरिंग में क्या पढ़ना है आपको पता ही नहीं था, अब आपके पास आ रही है कोडिंग। अब पॉइंट यहाँ पर ये आता है, लाइक उस सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में आपको ऐसा पता चले कि यार आपको तो इंजीनियर बनना ही नहीं था। मतलब सेकेंड ईयर में सर अब आपको पता चल रहा है आपको इंजीनियर बनना ही नहीं था, और अब आप लोन लेके यहाँ तक पहुँच चुके, 2 साल जेई कर चुके, अब उस पॉइंट पे आप क्या करेंगे? यही रीज़न है, बहुत सारे इंजीनियर डिप्रेस्ड है, बहुत सारे इंजीनियर सुसाइड करते हैं। तो ये पॉइंट है। अगर मान लीजिए आपको क्लास 9th में एक A2 मोटिवेशन का फैकल्टी, करियर गाइडेंस, जो एक्सपर्ट हो, जिसने 10 साल करियर गाइडेंस किया है, वो आके आपको बोले कि तुम ये करियर कर सकते हो, अगर आपको सही करियर का डिसीजन पता चल जाए तो कितना अच्छा होगा। तो पॉइंट बेसिकली बस इतना है। इफ़ आपके पास एक मेंटर हो जो किसी IIT में ऑलरेडी है, आपके पास तानिश गुप्ता जैसा मेंटर हो जिसकी रैंक 89 है, उसके फ्रेंड्स, इफ़ आपके पास IIT बॉम्बे के पर्सनल मेंटर हो, इफ़ आपके पास इंजीनियरिंग कॉलेज के पर्सनल मेंटर हो, तो कितना अच्छा होगा। तो ये पॉइंट है बेसिकली। सो बेसिकली आयुष ने जैसे बताया कि कैरियर ऑप्शन मेजर इशू है इंडिया के लिए। बेसिकली हम लोग भी, मैं, मेरे सीनियर्स जूनियर्स जो भी हैं, इसको फेस कर रहे हैं। उसी को हम लोग सॉल्व करने के लिए कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म लाए हैं हम लोग, ताकि बच्चा जब 8th स्टैंडर्ड में आए तो उसे पता होना चाहिए कि हाँ मेरा इंटरेस्ट कहाँ है, ना कि वो सोसाइटी जो बोल रहा है कि नहीं आप एक अच्छे मार्क्स लाइए क्लास में अच्छे मार्क्स लगाएंगे तो आपको जॉब मिलेगा तो आपकी जॉब सिक्योरिटी हो जाएगी, आपकी लाइफ सिक्योर हो जाएगा। अगर बेसिकली सोचा जाए तो ये चीज़ गलत है। गलत इन द सेंस, आप क्या कर रहे हैं, सोसाइटी को, जो सोसाइटी बोल रही है उसको आप फॉलो कर रहे हैं। आप अपने जो लाइफ का जो मेन स्किल है आप उसको साइड कर रहे हैं और सोसाइटी का जो है उसको फॉलो कर रहे हैं, जो कि बेसिकली सही नहीं है। आप फ्यूचर में जाएंगे, जॉब में जाएंगे तो वहाँ आपको डिप्रेशन में जाएंगे, बोलेंगे जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ही मेजर इशू हो गया। अगर AACR की रिपोर्ट देखा जाए, 83% जो इंडियन एजुकेटेड इंडियन है एम्प्लॉयबल ही नहीं है। ये डाटा बहुत ही बड़ी है। अगर देखा जाए तो ये डाटा ऐसा क्यों आ रहा है? 83% अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब क्या, पढ़ने के बाद भी। इस चीज़ को कहीं ना कहीं अगर सही टाइम में स्कूल्स में कैरियर गाइडेंस, मेंटरशिप, A2 सर, टॉपर जो IIT से हैं, इन लोगों से द्वारा अगर मिल जाए तो बच्चा कहीं ना, अगर 1 डिग्री शिफ्ट भी सही मिल जाए डायरेक्शन में, तो बहुत ही आगे जा सकता है, ना कि वो सोसाइटी का जो व्हील है उसमें फंसा रह जाएगा। तो माइक को थोड़ा सा पास रखना है हमारे होनहार बच्चों, ध्यान रखना, क्योंकि आगे बड़ी बड़ी जगहों पर जाओगे आप लोग, है ना, और वहाँ जाके आप अपना पूरा लेक्चर दोगे। तो देखो यहाँ पर ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि यही हमारा करियर है, बस या कोई इंजीनियरिंग कर लेगा, मेडिकल कर लेगा, ग्रेजुएशन कर लेगा, लॉयर बन जाएगा, मैनेजमेंट में चला जाएगा, आर्किटेक्चर चला जाएगा, या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन की तरफ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे करियर पाथ है, करियर ऑप्शंस हैं, और हम उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले देखिए, अवेयरनेस की लैकनेस की वजह से, मतलब लोगों को नहीं पता कि क्या करना चाहिए, उस हिसाब से यहाँ ज़्यादातर लोग या तो मैनेजमेंट में चले जाते हैं, या फिर MBBS करते हैं, या मेडिकल लाइन में चले जाते हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन में जाते हैं। इसके अलावा कोई करियर ऑप्शन है ही नहीं, डिज़ाइनिंग में, इंजीनियरिंग में, समझ रहे हैं आप। अब इनमें से कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को ये समझाना चाहते हैं, जरा ध्यान से इसको समझना। बहुत से ऐसे लोग हैं जो करियर को एकेडमिक सक्सेस के हिसाब से चुनते हैं, ठीक है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? आयुष बताओ सब लोगों को। सो लाइक करियर चूज कर, इंडिया में स्टूडेंट करियर कैसे चूज कर रहे हैं, पॉइंट ये है, लाइक वो अपने सीनियर्स को देखें, वो IIT पहुंच गए तो मैं भी पहुंच जाऊंगा, बट क्या वो और आप सेम है? दोनों में बहुत डिफरेंस होगा। तो आप सक्सेस देख के उस पाथ को मत जाइए, आप अपने ऊपर जाइए, आप देखिए अपनी एबिलिटी, क्या आपसे होगा वो जेई, आपसे होगा इंजीनियरिंग। सो लाइक यहाँ मैं कोई डिमोटिवेट नहीं कर रहा, फैक्ट की बात चल रही है। इफ़ आप 12th क्लास में
तो अगर आप 9th क्लास से जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते, लोग आज के टाइम पे 9th क्लास से जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते, बट क्या फिर भी जेई हो जाता है क्या सबसे? तो पॉइंट सिंपल है, आपको एक करियर गाइडेंस की ज़रूरत है। इफ़ आप एक ये कोई प्रमोशन नहीं चल रहा है, ये बस एक बात है, लाइक इफ़ आपको एक अच्छे करियर एक्सपर्ट आपके पास हो, आपके साथ हो, आपके घर हो, तो फिर आप उनसे सजेशन लें, उनके साथ डिस्कस करें कि आगे आपको क्या करियर ऑप्शन लेना है। लाइक इंडियन पेरेंट्स के साथ थोड़ा सा और इश्यूज ये भी है, वो अपने फ्रेंड्स या सोसाइटी को देखते हैं कि यार उनका बेटा एमबीए कर रहा है, उनका बेटा डॉक्टर कर रहा है, तो तुम भी करो वो। बट ये सही नहीं है डिसीजन लेने का तरीका। अब मैं उन लोगों को थोड़ा सा जवाब दे देता हूँ जो यहाँ पर लिख रहे हैं प्रमोशन प्रमोशन। मेरे भाइयों, एक बात बताओ, ये स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं। अब आप थोड़ा सा ना अकल लगाया करो। ये कोई अंबानी टाटा के बेटा नहीं है, कोई अंबानी का बेटा निकल के नहीं आया, टाटा का बेटा निकल के नहीं आया, या फिर किसी बिजनेसमैन का बेटा नहीं है कि जो खुद अपना दूसरा बिजनेस कर रहा हो। तुम्हारे पापा क्या करते हैं बताना इनको एक बार। लाइक बिजनेस मैन ही है, बट मैं कोई बिजनेस अपने पापा का बिजनेस नहीं ओवर कर रहा हूँ, मैं ये मेरा खुद का स्टार्टअप है ठीक है, जो 1 साल से रन कर रहा हूँ। पापा का नाम क्या है? राजकुमार खंडेलवाल। ठीक है, अब आपके पापा क्या करते हैं? बिजनेसमैन है, लेकिन पापा क्या बिजनेस करते हैं? होटल मैनेजमेंट है हम लोग। लेकिन टाटा के बेटे हो क्या? नहीं सर, अंबानी के बेटे हो? बिल्कुल नहीं सर। ये लोग नॉर्मल अपने कॉलेज में पढ़ते हैं, चाहते तो ये भी जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं वहां से इनका रिक्रूटमेंट हो जाता और ये भी कहीं जॉब कर रहे होते। ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर एक नया स्टार्टअप खोला जाए, एक कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए कुछ नया प्लेटफॉर्म बनाया जाए। ट्राई टू अंडरस्टैंड। और पता है एक बड़ी यहाँ पर बड़ी मेरे को दुख होता है, इंडिया में पता है प्रॉब्लम क्या है, हिंदुस्तान में प्रॉब्लम है कि कोई दूसरा बढ़ रहा होता है तो उसे सपोर्ट करने वाले कम, उसकी टांग खींचने वाले ज़्यादा होते हैं। कितने अफसोस की बात है। आज आप इन्हें सपोर्ट करेंगे, कल को आपका कोई इनिशिएटिव होगा ना, तो कल को आपको भी सपोर्ट मिलेगा। देखो मैं एक बात जानता हूँ, कर्मा आपको, जैसा आप कर्म करोगे ना आपको फल भी वैसा ही मिलेगा। अगर आज आप इन बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं, ये क्या है 20 साल और 21 साल की उम्र के बच्चे हैं, और ये नहीं सोच रहे कि मैं कहीं पढ़ाई पूरी कर कर फिर उसके बाद मेरे को कहीं किसी बड़ी कंपनी में नौकरी करनी है, किसी गूगल में जाके नौकरी करूंगा, या फिर मैं माइक्रोसॉफ्ट में जाके नौकरी करूंगा, या फिर एक्सेल में जाके नौकरी करूंगा। ये कह रहे हैं मैं खुद का बिजनेस करूंगा, मैं स्टार्टअप करूंगा, विद्यार्थियों के लिए कुछ काम करूंगा, एक ऐसी चीज डेवलप करूंगा। और आज ये लोग निकल के आए हैं तो कल आप में से भी कोई ऐसा आइडिया लेकर निकल के आएगा और हम लोग तब भी आपका साथ देंगे। तो इन बच्चों का साथ दो, रादर राइटिंग डाउन दीज थिंग्स। और मैं आप लोगों से कहता हूं कि जो भी ऐसा लिख रहा है ना उसको आप अपनी भाषा में जवाब दो। भाई किसी दिन तुम भी बड़े हो जाओगे, कब तक बचकानी हरकतें करते रहोगे? बड़े हो जाओ। आज 20 साल में जरा सोचना, जो चैट सेक्शन में लिखना प्रमोशन प्रमोशन, तुम बेटा 20-21 साल के तुम भी हो गए। तुम चैट में बैठ के फालतू की बातें लिख रहे हो, और ये 20-21 साल के लड़के यहां पर अपने आइडिया को ऐप में बदलकर 2.5 करोड़ की फंडिंग उठा चुके हैं। क्या तुम में है ऐसा दम? सवाल पूछ रहा हूं, क्या तुम में है ऐसा दम? तुम 20 साल में क्या कर रहे हो? अपने घर पे 4 लाइनें लिख देते हो चैट के अंदर, और किसी का मोराल टूटता है उससे तुम्हें तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। हिंदुस्तान में बस यही प्रॉब्लम है। मैं आपसे कहता हूं कि तुमसे तो भारी हैं ये बच्चे। 20 साल की उम्र में इन्होंने अपना ऐप बना दिया, 20 साल की उम्र में 2.5 करोड़ की टेक्निकल फंडिंग उठाई है। कितनी बड़ी बात है। कौन सी कंपनी से आपने टेक्निकल फंडिंग ली है बताओ जरा। ज़ाटअप। ज़ैटअप। तुम्हें बेटा नाम भी नहीं पता होगा जो ये प्रमोशन लिख रहे हैं। अब मैं आपसे कहता हूं इनके जज्बे को सलाम करना चाहिए आपको। ये 20 साल के लड़के, इनको स्टार्टअप के बारे में सब कुछ पता है। इन्होंने अपनी, तुम्हारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ना? यस सर। तुमने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम क्या रखा है? पुस्तकें ऑनलाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। हाँ। अब मैं बताऊं, आधे लोगों को तो ये नहीं पता होगा कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खुलती कैसे है। बेटा यहां पर ना कमेंट सेक्शन में लिखना बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। प्रमोशन या जो भी लिखते हो तुम, बहुत आसान है। निकलो बाहर, तुम भी करके दिखाओ, ऐसा कुछ करके दिखाओ, तब A2 मोटिवेशन तुम्हारा साथ देगा, A2 फैमिली तुम्हारा साथ देगी। मैं कहता हूं किसी को क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है। ये कोई टाटा बिरला अंबानी के बच्चे नहीं है। ये आम शहर से निकले, बिहार और छत्तीसगढ़ से निकले बच्चे हैं जो कुछ करना चाहते हैं हिंदुस्तान के लिए, और आपको उनका साथ देना चाहिए बजाय ये सब लिखने के। ज़ाटअप से इन्होंने 2.5 करोड़ का टेक्निकल फंडिंग उठाया। तुम्हें पता भी है किस तरह से फंडिंग ये मिलता है। बहुत मेहनत लगती है, दिन रात की मेहनत है इन बच्चों की, तब जाके यहां तक पहुंचे। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं, ये आइडिया बताने को तो मैं भी बता सकता था, और मुझे पता है आप लोग
मेरी बात को मतलब सीरियसली लोगे, लेकिन मैं चाहता था कि ये आए और अपने आइडिया को शेयर करें, और मैं चाहता हूं आप लोग इनको भी उतना ही सीरियसली लो, क्योंकि आने वाले एंटरप्रेन्योर हैं, ये आने वाले टाटा और बिरला का नाम को बदलने वाले लोग बनेंगे एक दिन। इसलिए आप लोगों का साथ बहुत जरूरी है। इसलिए समझिए, जो लोग यहां पर कमेंट सेक्शन में लिखते हैं ना, बेटा तुम्हें अगर लगता है तो तुम जाओ ना यार, जाओ, और साथ देने वाले यहीं रहो और सुनो इन बच्चों को, क्योंकि आज तुम समझ लो ये ना तुम्हारा फ्यूचर है। तुम आज इनका साथ दे रहे हो, कल तुम भी यहीं पर खड़े होगे, तुम भी किसी आइडिया के साथ होगे और A2 मोटिवेशन तुम्हारा साथ देगा। अब ये ओवरऑल ये कहना चाहते हैं कि पुस्तकें में सिर्फ हम लोग पुस्तकें बेचते या खरीदते नहीं है, आप अपनी पुस्तकों को एनजीओ में डोनेट कर सकते हो। पैन इंडिया ये पूरा ऐप चलता है, नंबर 1। नंबर 2 पर आते हैं, अब सिर्फ पुस्तकें यही नहीं कर रहा कि पुस्तकें बेचेंगे या खरीदेंगे या एनजीओ को गिफ्ट करेंगे। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको ये नहीं पता होता कि करियर में आगे कैसे बढ़ना है या कौन से करियर पाथ हैं। पापा ने जो कह दिया, मम्मी ने जो कह दिया, रिश्तेदारों ने जो कह दिया, या गुप्ता जी का अंकल, शर्मा जी का अंकल जिस फील्ड में कामयाब हो रहा है वही फील्ड पकड़ ली। क्या मकसद है हमारा? अपनी फील्ड खुद चुनो तुम्हारे इंटरेस्ट के हिसाब से, और वो उसमें हेल्प कैसे मिलेगी, उसमें पुस्तकें ऐप अब से तुम्हारी मदद करेगी। कैसे, मैं आपको वो भी बता देता हूं, ठीक है। और इन बच्चों से हम लोग सवाल पूछेंगे और धीरे धीरे करके अब यहां पर ये बताना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग अपनी फील्ड चुनते हैं एकेडमिक सक्सेस के हिसाब से। ओहो, डॉक्टर बहुत पैसे कमा रहे हैं, ओहो इंजीनियर बहुत पैसे कमा रहे हैं, ओहो एमबीए करने वाला तो बहुत पैसे छाप रहा है। ये एकेडमिक सक्सेस को देखते हुए लोग अपना करियर चुनते हैं, ठीक है। लेकिन कई लोग पता है कैसे करियर चुनते हैं? यार मुझे ना ग्राफिक डिजाइनिंग बड़ा अच्छा लगता है, समझ रहे हो, ऐसे करके अपना करियर। यार मुझे सिंगिंग बहुत अच्छा लगता है, या मुझे यूट्यूबर बनना है, यार मेरे अंदर ये टैलेंट है, मैं उसको उभारना चाहता हूं। मम्मी कह रही है इंजीनियरिंग, पापा कह रहे हैं इंजीनियरिंग, भाई उसका नहीं, रुक जाओ भाई, मैं अपनी स्ट्रीम के, अपनी मेहनत के हिसाब से अपना करियर को चुनना चाहता हूं। ऐसे बच्चे सेल्फ स्टीम से अपने करियर को चुनते हैं। लेकिन जरा समझिएगा, एकेडमिक सक्सेस में भी वो बच्चे जो दूसरे एकेडमिक, किसी और एकेडमिक सक्सेस को देखते हुए, अपनी टैलेंट को भापते हुए खुद से फील्ड को चुनता है, 60% ऐसे लोग बहुत ही सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन कई लोग पेरेंटल प्रेशर से जब अपनी फील्ड को चुनते हैं कि पापा ने कहा है मैं इंजीनियर बनूंगा, तो मम्मी ने कहा है मेरा बेटा तो डॉक्टर होना चाहिए, स्टेथोस्कोप लेके दूसरों की हार्ट बीट देख रहा हो, मुझे तो ऐसा छोरा चाहिए। ऐसे करके जो अपना फील्ड चुनते हैं, 15% लोग हैं जो कामयाब होते हैं, क्योंकि पेरेंटल प्रेशर की वजह से तुमने चुना, तुम्हारा खुद का तो कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। और म्यूचुअल कॉन्सेंट से चुनने वाले लोग 25% कामयाब होते हैं। अब ये लोग, अब प्रॉब्लम कहां आती है, और वाकई में हमें पता ही नहीं है कि फील्ड कौन सी चुननी है, समझ में आता है। इसमें आपके लिए काउंसलिंग की एक बहुत ही बढ़िया, आप लोग के लिए ये लोग पुस्तक के अंदर एक स्कीम, वी कैन से एक पोर्शन लेकर आए हैं, जिसमें आपको 1-to-1 काउंसलिंग दी जाएगी। आप अपने करियर को सेलेक्ट कर सकते हो अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होती है, कहीं चुनने में दिक्कत होती है। ये है इनका आइडिया। जरा सोचो ये किस लेवल से सोच रहे हैं। मैं भी जब इनको सुना ना, सर हम लोग ऐसा क्यों नहीं कर रहे, कि सर वाकई में बहुत लोगों को इसकी करियर काउंसलिंग की जरूरत होती है। और करियर काउंसलिंग के लिए कहां जाते हैं? गुप्ता जी के पास चलते हैं, उनके बेटे ने आईआईटी किया है। शर्मा जी के पास चलते हैं, उनके बेटे ने डॉक्टरी किया है। अब वो तुम्हारे इधर हार्ट बीट पे वो लगा के बताएंगे बेटा तुम आईआईटी कर सकते हो कि डॉक्टर बन सकते हो कि नहीं। अरे यार दो ही फील्ड थोड़े ही है दुनिया में, जरा समझने की जरूरत है। फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि लोग ज्यादातर किस वे से अपने करियर को चुनते हैं? फाइनेंशियल स्टैंडिंग्स को देखते हुए ज्यादातर लोग अपने करियर को चुन लेते हैं। मतलब बापूजी पैसा दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, इस कोर्स के लिए सपोर्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उसी हिसाब से अपने करियर को चुनते हैं। हाँ बोल रहा हूं ना, सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? फिर उसके बाद कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रोस्पेक्ट को देखते अपने करियर को चुनते हैं। भैया जॉब है कि नहीं, कल को मैं सुई धागे का कोर्स कर लूं, पता लगे सुई धागे के कोर्स में चमन्नी नहीं मिलती। ऐसे लोग देख के भी कोर्स अपने को चुनते हैं। फ्रेंड्स को देखते हुए, पीयर प्रेशर को देखते हुए, बड़े ने कह दिया हमारे बाबू मोशाय तुम हो मछली लेकिन तुम्हें हम शेर बनाएंगे, जंगल में दौड़ाएंगे, समझ रहे हो? तो इस तरह से, और कई लोग काउंसलिंग का इस्तेमाल करते हैं, कई लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, टीचर्स का इस्तेमाल करते हैं, और तब जाके अपने करियर को वो लोग चुनते हैं। जरा समझिए वो अपने करियर को कैसे चुनते हैं। लेकिन प्रॉब्लम पता किधर आती है? यहां पर प्रॉब्लम ये आती है, जरा आप इस फैक्टर को देखिए, 85% ग्रेजुएट इन इंडिया आर नॉट एम्प्लॉयबल।
जो आपने करियर पाथ चुना उसमें आपने दूसरों की सबकी सुन ली, शर्मा जी की, गुप्ता जी की, फलाना जी की, ढिमकाना जी की, पापा जी की, मम्मी जी की, पीयर प्रेशर की, फ्रेंड्स की, एल्डर की, तुमने अपनी मन की तो सुनी ही नहीं मेरे भाई। तुम क्या करना चाहते हो क्या तुमने सुना? नहीं। इसी चक्कर में यहां पर जरा देखिए, नेस्कॉम ये कहता है कि इंडिया में 85% ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयबल हैं, जो जिनको नौकरी नहीं मिल सकती क्योंकि वो सिर्फ पढ़ाई डिग्री के लिए कर रहे हैं, इंटरेस्ट उनको है नहीं, सीखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्रॉब्लम कहां ही पता है, तुमने अपने मन को मारकर किसी और को सेटिस्फाई करने के लिए तुमने वो कोर्स किया जिसमें तुम कमाने काबिल हो ही नहीं। चक्कर क्या था, तुमने अपने मन को मारा, अपने टैलेंट को मार लिया। अच्छा गाते थे तुम, अच्छे डांसर थे तुम, अच्छी पेंटिंग करते थे, अच्छे आर्टिस्ट थे, तुम्हारा दिमाग बड़ा क्रिएटिव था, तुम जीडी बनना चाहते थे, ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते थे, तुम यूट्यूबर बनना चाहते थे, तुम वीडियो एडिटर बनना चाहते थे, तुम आर्टिस्ट बनना चाहते थे, तुम पेंसिल स्केच करते थे, तुम पोइट बनना चाहते थे, तुम मास कॉम में जाना चाहते थे, तुम न्यूज एंकर बनना चाहते थे। लेकिन पापा ने कहा बेटा इंजीनियरिंग बहुत ही बढ़िया है लाइन, डॉक्टर बन जाएगा तो दादी का इलाज फ्री में हो जाएगा। इसी चक्कर में डॉक्टरी लाइन में घुस गए, वहां पता लगा कोकरोच काटा और तुम बेहोश हो गए। तुम्हें क्या पता था कि डॉक्टरी में ऐसा भी होता है? इसको बोलते हैं पीयर प्रेशर, समझ रहे हो? और इसीलिए कहा जाता है, नेस्कॉम की रिपोर्ट्स में लिखा है इंडिया में 85% लोग अनएम्प्लॉयबल ही हैं, क्योंकि उनके पास डिग्री है लेकिन उनके पास टैलेंट नहीं है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। समस्या यही है। और इसी चीज को ये बच्चे जब ये आइडिया लेकर आए, ये कन्वे कर पा रहे थे, लेकिन ये थोड़े नर्वस हो गए जब ऐसे नालायक कुछ लोग हैं जो जिनको हर चीज में एक ही चीज दिखती है। मैं आप लोगों से कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं, कर्मा इज अ बिच। बुरा लिखने से पहले आपको कह रहा हूं, आपको बुरा सुनना भी, बुरा मिलेगा भी, ध्यान रखना। ये जो है ना, क्या नाम है इसका, कुछ है एक दो, मैं आपसे कह रहा हूं बहुत संभल के लिखो, मर्जी है आपकी, बाकी ऊपर वाला सब देख रहा है। खैर फाइनली ये बच्चे इसमें एक चीज लेकर आया आपके लिए, क्या? करियर प्लानिंग का रोल। पेरेंट का कुछ रोल होता है, पेरेंट अपने हिसाब से आपको समझाते हैं, लेकिन यहां पर कुछ पुस्तके के अंदर सॉल्यूशन देखिए, पेरेंट अपने हिसाब से समझाएंगे, लेकिन अब ये पुस्तके की ऐप में आपके लिए लेकर आए हैं यहां पर एक सॉल्यूशन। क्या है जरा उसे ध्यान से सुनिएगा। हाँ आयुष, अब इनको आप डिटेल में अपने सॉल्यूशन के बारे में बताओ। सो सॉल्यूशन ये है कि लाइक एक तो हम लोग एक न्यू वेबसाइट अभी लॉन्च किए हैं, बट वो वेबसाइट अभी सिर्फ प्री रजिस्ट्रेशन है। प्री रजिस्ट्रेशन मीन्स जिनको लगता है कि लाइक मुझे काउंसलिंग चाहिए, मुझे मेंटर्स चाहिए, तो वो रजिस्टर करे। यहाँ पर पेरेंट्स, मैं उनको भी बोल रहा हूँ, लाइक अगर आप अपने एल्डर्स भाई के लिए भी आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। स्कूल्स वाले भी आके यहाँ रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ 3 ऑप्शन है, पेरेंट्स, स्कूल एंड स्टूडेंट। तो हमारी A2 सर के साथ हमारी एक टीम रेडी हुई है। वो टीम स्कूल्स विजिट कर रही है, स्कूल्स के स्टूडेंट को सही टाइम पे सही करियर ऑप्शन की सही टाइम पे सही करियर उनको एडवाइस कर रही है। प्लस हमारे ऐप पर इफ़ आप चाहते हैं कि टॉपर्स के साथ डायरेक्टली आप 1 to 1 बात करें, लाइक आप चाह रहे हैं कि IIT दिल्ली के स्टूडेंट से आपकी बात हो जाए, IIT बॉम्बे स्टूडेंट की हमारे साथ बात हो जाए, एम्स दिल्ली के स्टूडेंट से हमारी बात हो जाए, तो आप डायरेक्टली वहाँ पे बात कर सकते हैं उनसे। आपको पर्सनल काउंसलर मिलेगा। हम लोग शहर शहर जा रहे हैं, लाइक हम लोग बहुत सारे सिटी पहुँच रहे हैं A2 सर के साथ। बहुत सारे सिटी में हमारी टीम ऑलरेडी पहुँच चुकी है। स्कूल्स को हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, स्कूल को हम लोग कन्विंस कर रहे हैं, स्कूल्स हमारे साथ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहे हैं। हमारी टीम वहाँ सेशन लेगी स्टूडेंट्स को। सो इससे ये बेनिफिट होगा, पॉइंट लाइक इफ़ इंडिया में लोग सही करियर चुनने लगे, सही करियर के से आगे जाने लगे, तो इससे पॉइंट यही होगा कि उनको लाइक एक जॉब सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा, उनके अंदर एक जो मेंटल प्रेशर है वो भी डाउन होगा। प्लस इफ़ कितना अच्छा हो, आपको जिस काम में इंटरेस्ट हो आप वही काम करें। मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, मुझे पढ़ाई में थोड़ा कम इंटरेस्ट था, मैं यहाँ बन रहा हूँ। इनको बनना तो ये बन रहे सर, लाइक सर पहले टीचर थे, फिर सर को यूट्यूब में इंटरेस्ट है, सर ये अपने इंटरेस्ट का वर्क कर रहे हैं, सर यहाँ पे 10-10 बजे तक मेहनत कर रहे हैं। तो अगर आपको आप जिस काम में इंटरेस्ट है आप वही काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा होगा। लाइक 2 एग्जांपल मैं दूंगा। एक मेरे उससे पहले एक काम करते हैं आयुष, जो ये बात बोल रहे हैं अभी कि हमारी वेब में या ऐप में रजिस्ट्रेशन करना है, तो ये जो लाइव सेशन चल रहा है अभी, उसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुस्तके का ये लिंक दिया हुआ है। जब आप इसको खोलेंगे तो ये है इन बच्चों का स्टार्टअप, जरा आप देखिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रजिस्ट्रेशन फ्री है। फ्री रजिस्ट्रेशन है, सो सब लोग को फायदा मिल पाए। लाइक ये कोई बिजनेस नहीं चल रहा है, फ्री रजिस्ट्रेशन है, इन लोगों को फ्री में काउंसलिंग मिलेगा। सो आप लोग रजिस्टर कर लीजिए फटाफट।
अब इसमें आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पर पुस्तक का पहला लिंक है जिस पे जाके आपको क्लिक करना है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर आपको ये पूरा बताता है कहां पर आपको रजिस्टर करना है, कैसे करना है, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका कोई चार्ज नहीं है। बताइए। सो सिंपल है, लाइक आप रजिस्टर करेंगे, आपको बस अभी तो बस रजिस्टर करना है। ये रहा यहाँ पर स्टूडेंट सेक्शन है। इफ़ आप स्कूल्स के कोई मैनेजमेंट पोजीशन पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, लाइक आप स्कूल के प्रिंसिपल हैं, स्कूल्स के टीचर हैं, हम लोग स्कूल्स पे ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहे हैं बिकॉज इफ़ हमारी टीम एक स्कूल पर जा रही है तो एक साथ हम लोग 400 स्टूडेंट को वहाँ काउंसलिंग दे पा रहे हैं। बिकॉज वन मेंटर करना, इंडिया में 250 मिलियन स्टूडेंट्स है K-12 में। K-12 क्या होता है? स्टूडेंट जो क्लास LKG से 12 तक पढ़ते हैं उनको K-12 बोला जाता है। तो K-12 में इंडिया में 250 मिलियन स्टूडेंट है। क्या सबको करियर गाइडेंस, सबको इंटरेस्ट फाइंड हो जाता है? एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो करियर डिसीजन ये एक दिन में नहीं लिया जा सकता। एक दिन कोई आके आपको बोल दे कि यार JEE कर लो, CA कर लो, तो ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये एक लॉन्ग प्रोसेस है जिसमें आपको अपने अकॉर्डिंग समझना होगा कि आपको क्या करना है लाइफ में। इफ़ आप उस चीज़ को आप समझ गए, एंड ये मत सोचिए कि लाइक सोसाइटी क्या बोलेगी, मैंने इंजीनियरिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ और कर रहा हूँ, मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे कंपनी में लाइक जब मुझे फंडिंग नहीं मिली थी तो मेरे कंपनी में 3 ऐसे स्टूडेंट थे जो क्लास 10 में थे, 11 में थे, क्लास 8 में थे। मैं उनको मंथली पे कर रहा था बिकॉज उनको स्किल्स आती थी। क्लास 8 का स्टूडेंट था, उसको SEO आती थी। SEO वेबसाइट का SEO होता है जिससे वेबसाइट रैंक करता है। तो लाइक उसको SEO आ रही है, वो क्लास 8 में है और मैं उसे पे कर रहा हूँ। क्लास 10 में उसको ऐप डेवलपमेंट आती है, वो नहीं, वो क्या पढ़ रहा है मैंने उससे कभी नहीं पूछा, उसकी डिग्री नहीं पूछी, वो ऐप बना रहा है, वो मेरे लिए कोडिंग कर रहा है, मैं उसे पे कर रहा हूँ। क्लास 11th में था, उसको ग्राफिक डिजाइनिंग आती थी, लाइक ये वेबसाइट की, लाइक हमारी पिच डेक, ये वेबसाइट तो नहीं, लाइक हमारी पिच डेक की जो ग्राफिक डिजाइनिंग है वो क्लास 11th के स्टूडेंट ने किया है। वो क्या पढ़ रहा है मैंने उससे कभी नहीं पूछा, बट वो डिज़ाइन कर रहा है, वो मैसेज पे, मैं उसे पे कर रहा हूँ। तो पॉइंट है लाइक वो अपने इंटरेस्ट को फॉलो कर रहा है, वो साथ ही साथ अर्न कर रहा है। बहुत सारे स्किल्स भी है जिस पे आप अपने फोकस कर सकते हैं। स्किल्स पे फोकस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज अब टाइम बदल गया है। टाइम अब ये आ गया है कि लाइक आप अपने स्किल्स पे फोकस करिए, लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाइए। लाइक अब अपॉर्चुनिटी बहुत है। इंडिया अब लाइक वर्ल्ड छोटा हो गया है, छोटा हो गया इन द सेंस इंटरनेट के वजह से आप एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। मैं एक बात आपको और बताता हूँ, मैं आज से कुछ 6 महीने पहले मैंने अमेरिका क्लाइंट के लिए एक प्रोजेक्ट किया था जिसमें मैंने 1 लाख रुपीज़ चार्ज किया था। मैंने मतलब मैं वहाँ, मैं बेंगलोर में बैठा हूँ और मैं अमेरिका के क्लाइंट का वर्क कर रहा हूँ, मैंने उनसे 1 लाख रुपीज़ चार्ज किया। तो लाइक अब मुझे अमेरिका जाने की ज़रूरत नहीं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, बस आप स्किल्स पे फोकस कीजिए, स्किल्स को इम्प्रूव करिए, आप इजीली अर्न करेंगे। आपको डिपेंडेंट नहीं होना किसी इंस्टीट्यूट के ऊपर, किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। सो रजिस्टर कर लीजिए, लाइक फ्री रजिस्ट्रेशन है। सो बहुत सारे लोग को ऐसा ऐसा सेशन मिलेगा, एंड जो मोटिवेशन एंड जो मेंटरशिप सेशन है वो सेशन मैं नहीं ले रहा हूँ, सर के साथ, सर के एक्सपर्ट की टीम, बहुत सारे एक्सपर्ट लेंगे। IIT दिल्ली के मेरे फ्रेंड्स लेंगे, एम्स दिल्ली के मेरे फ्रेंड्स लेंगे। सो अब एम्स दिल्ली, IIT दिल्ली के फ्रेंड्स आपके मेंटर बनेंगे तो बहुत अच्छा आपको गाइडेंस मिलेगा। एक्सपर्ट आपके मेंटर्स मिलेंगे, आपको अच्छा लगेगा। एंड इफ़ आप पेरेंट्स हैं तो ज़रूर से आप पेरेंट्स वाले सेक्शन में भी रजिस्टर करिए। सो उससे आपको पता चलेगा कि आपके स्टूडेंट्स को क्या करना है, सो वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट करेगा। क्या बात है। हाँ, चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा सर। लोग बोल रहे हैं कि 2030 तक इंडिया सुपर पावर बन जाएगा। ठीक है, सुपर पावर बन जाएगा, लेकिन कैसे बनेगा? इसको कौन डिसाइड करेगा? यहाँ की इंडिया की यूथ डिसाइड करेगी। पूरी दुनिया में पता है कि इंडिया की पॉपुलेशन जो सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन है, 50% पॉपुलेशन जो इंडिया की है सबसे यंग है, इन द सेंस 21 to 27 एज में बिलोंग करती है, जो कि बहुत ही अच्छा डाटा है। लोग बोलते हैं कि इंडिया में हाईली स्किल्ड लोग हैं, दुनिया में जितने बड़े बड़े कंपनीज हैं सबको लीड कर रहे हैं इंडियंस। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को पहचाना, अपने आप को समझा कि हाँ मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या करना है। तो अगर 2030 तक इंडिया को सुपर पावर करना है तो हमें कहीं ना कहीं लर्निंग बेस्ड प्रोग्राम को चेंज करके उसके साथ हमें लर्निंग के साथ स्किल बेस्ड प्रोग्राम को भी अपने करिकुलम में ऐड करना होगा, तभी हम इंडिया को 2030 तक सुपर पावर में देख सकेंगे। सो फाइनली ये है वो यंग ब्लड, ठीक है, एक गर्म खून जो वाकई में ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है। मैं आप लोगों से कहता हूँ, ये जो प्लेटफॉर्म है ना A2 मोटिवेशन का, ये मैंने मेरे लिए नहीं बनाया है। हम यहाँ पर फैक्ट और मोटिवेशन आपको बताते हैं, लेकिन मेरा एक मकसद इसके पीछे ये भी था कि मैं जितना हेल्प कर सकूं लोगों की आगे बढ़ने के लिए, मैं उतनी कर पाऊं। और मैं आप लोगों से कहता हूं ये बात,
आज नहीं तो कल आपके पास भी एक आइडिया होगा। आप भी यूथ हो, एक बात याद रखो, यूथ हो के इंडियन यूथ को सपोर्ट करिए ताकि वो आगे बढ़ सके। आज कल ये आगे बढ़कर स्टार बनेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे। शायद आपके पास भी कोई आइडिया हो, आपको भी इसमें हिम्मत मिले कि नहीं यार, मेरे पास भी एक स्टार्टअप आइडिया है, या फिर मेरे पास यूट्यूब खोलने का आइडिया है, या फिर मेरे पास खुद का कोई अलग आइडिया है और मुझे किसी की मदद चाहिए। तो वहाँ पर अगर आप लोगों की मदद करते हैं तो आपको मदद मिलेगी भी। ऊपर वाला सब एनर्जीज को चेक करता है, आप किस वे से, किस भावना के साथ लोगों के साथ जुड़े हैं। मैं आपसे अभी भी कह रहा हूँ, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। अगर आप देखो, दो तरह के लोग हैं, एक नेगेटिव सोच रहे, एक पॉजिटिव सोच रहे। देखो, आप जो लिखते हो ना कमेंट में, वो आपको भी रिप्रेजेंट करता है। जो पॉजिटिव है, बहुत प्यार से हार्ट्स दे रहे हैं, समझ रहे हैं, इनको बोल रहे हैं फुल सपोर्ट। मैं आपसे कहता हूँ, जब आप ऐसा लिखते हो ना, किसी के लिए पॉजिटिव एनर्जीज को निकालते हो, ऊपर वाला सब देखता है। जो लिखते हैं फुल सपोर्ट, आप जो भी लिख रहे हैं इन बच्चों के लिए, छत्तीसगढ़ बिहार से निकले बच्चों के लिए, मैं आपसे कह रहा हूँ, एक दिन आपको भी ऊपर वाले से फुल सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा। अच्छा लिखने वाले के साथ और अच्छा सोचने वाले के साथ अच्छा ही होता है ना? है ना? होता कि नहीं होता? अच्छा लिखने वाले के साथ और अच्छा बोलने वाले के साथ अच्छा ही होता है। जिन्होंने दिल से लिखा, फुल सपोर्ट इन बच्चों के लिए, छत्तीसगढ़ बिहार के इन होनहार बच्चों के लिए। कसम से कह रहा हूँ, मेरे दिल से दुआ है आपके लिए कि आप जिंदगी में कुछ भी करने जाओ ना, आपको किसी न किसी अच्छे इंसान का साथ जरूर मिले, जरूर मिले। आप आगे बढ़ो, कोई ना कोई आपको सपोर्ट जरूर कर रहा हो। इसलिए जो भी लिख रहे हैं कि आज सब लोग, मैं चाहता हूं इन होनहार बच्चों के लिए, इधर आ जाओ, हमारे होनहार इन दो बच्चों के लिए, ये एक छत्तीसगढ़ का एक हमारा ये होनहार बच्चा है, एक बिहार का होनहार बच्चा है, और ये दोनों इंडिया के उभरते सितारे बनेंगे जब आप इन्हें कहेंगे कि हाँ, हमारा सपोर्ट है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, हमारा सपोर्ट है। और ये आप ज़रा सोचिए, इन्होंने जो ऐप बनाई वो आपकी मदद कर रही है। इन्होंने जो वेबसाइट बनाई जिसमें काउंसलिंग की बात कर रहे हैं, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है, हो सकता है आपके किसी जूनियर की मदद कर दे, है ना? ये देखो, रॉक ब्रदर फुलटू, प्यार है मेरी तरफ से मेरे भाई। आपके चैट को खोलता हूँ, जो फुल सपोर्ट लिख रहे हैं, रुकिए, आपके चैट्स को खोलता हूँ यार। वाकई में ना, आप देखो, वाओ, ओ माय गॉड, इतना प्यार जो मैं आज दिल से बोलना चाहता हूँ। मेरी वैसे उम्र हो गई, सब जानते हैं, अरविंद सर बूढ़े हो गए, तो बूढ़ों की दुआएं भी बहुत लगती है। तो आज जिन्होंने इन बच्चों के लिए चैट में लिखा है फुल सपोर्ट, इन बच्चों को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, इन बच्चों को चाहते हैं कि अगले टाटा बिरला बने, टाटा बिरला ही नहीं, उनसे ऊपर बनकर अपना नाम कमाएं, है ना? जो ऐसा चाहते हैं कि ये एक दिन इंडिया का नाम रोशन करें, एक नया यूनिकॉर्न खड़ा करें, एक नया रिलायंस खड़ा कर दे, है ना? एक नया टीसीएस खड़ा कर दे, एक नया टाटा का एंटरप्राइज खड़ा कर दे, समझ रहे हो, एक बड़ी कंपनी बना दे। उन बच्चों के लिए मैं ना, देखो मेरी तो हो गई उम्र, मैं तो इन बच्चों के सपने पूरे करूंगा, मैंने तो सोच लिया है। जो बच्चे यंग हैं, 20-20, 21-21 साल के हैं, जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, A2 मोटिवेशन के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। और आज आयुष और ये जो हमारे होनहार दो बच्चे, इनको सपोर्ट करने वालों के लिए मेरे दिल से दुआ है। आप भी जिंदगी में कुछ भी करने जाओ, ऊपर वाले से मेरी दुआ है कि आपको इतना सपोर्ट मिले, इतना सपोर्ट मिले कि आप कामयाब हो जाओ। इसलिए आज इन बच्चों के लिए जो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इन बच्चों को फुल सपोर्ट दो और इनको आशीर्वाद दो, इनको ब्लेसिंग्स दो, ताकि ये लोग एक नया यूनिकॉर्न बना सके, एक नया स्टार्टअप बना सके। सोच बहुत अच्छा रहे हैं ये लोग, पर आपका साथ चाहिए, आपको सपोर्ट चाहिए, आपका विश्वास चाहिए। और पता है, ऐसे ही तो एक दूसरे को सपोर्ट करके आज ये बच्चे यूनिकॉर्न बनाएंगे, या अपना बिजनेस खड़ा करेंगे, या स्टार्टअप बनाएंगे। मैं ऐसे चाहता हूँ कि हर घर में ना, हर घर में तो वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि हर घर में एक बिजनेसमैन हो। वैसे होना चाहिए, क्योंकि पता है देश की तरक्की तब होती है जब ना यहाँ पर, अब चाइना या यूएस इतने आगे क्यों हैं, जरा सोचिए। मैं आपको थोड़ी सी बात बताता हूँ। वहां पर देखिए, आप कभी सोचे हो, कभी एक बात जरा सोचना, यूएस में एप्पल कंपनी है। आज एप्पल कंपनी एक ब्रांड है, वो लोग इसको इतनी रिस्पेक्ट के साथ दिखते हैं। यूएस के लोग एप्पल के फोन ही खरीदते हैं, उनको एप्पल ही सबसे अच्छा लगता है। देखो आप, इसलिए वो एप्पल दुनिया भर में छाई हुई है। घर में जब सपोर्ट मिल जाता है ना, तो लोग भी इज्जत करते हैं। हमारे साथ क्या समस्या है,
हमें एप्पल अच्छा लगेगा, घर में अगर हिंदुस्तान में कोई फोन बना रहा होगा ना उसे सपोर्ट नहीं करेंगे। अरे हो सकता है अगर आप लोग सपोर्ट करते साहब तो यहीं पर ही एप्पल बन जाता, आप सपोर्ट करते तो यहीं माइक्रोसॉफ्ट बन जाता, आप सपोर्ट करते तो यहीं टेस्ला खोल लेते। समस्या तो यही है। आप यूएस जाओगे ना, वो सब बोलते हैं मेरे पास ब्रांड कौन सा है, मेरे पास एप्पल है भाई, एप्पल यूएस का ब्रांड है, अपना ब्रांड है एप्पल। आई एम यूजिंग एप्पल, व्हाट आई एम यूजिंग एप्पल। अब देखो घर से सपोर्ट मिलता है तो दुनिया भर में उनको सपोर्ट मिलता है, दुनिया भर में लोग एप्पल को ब्रांड की तरह देखते हैं, बहुत बड़ा ब्रांड है। इसी तरह से कहता हूं अगर हर एक हिंदुस्तानी की ना ये सोच बदल गई, प्रमोशन 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 प्रमोशन, अरे भाई सपोर्ट करो, आज ये यूनिकॉर्न खोलेंगे कल इनके जैसे 10 और आएंगे यूनिकॉर्न खोलने के लिए। इज्जत तो करो हिंदुस्तान में प्रोडक्ट की, इज्जत तो करो यहां के प्रोडक्ट की। हिंदुस्तान सिर्फ पार्ले जी बनाना नहीं जानता है। अगर तुम लोग सपोर्ट करो तो एप्पल जैसी 10 कंपनियां खड़ी कर देंगे हम लोग। अगर तुम लोग सपोर्ट करो तो टेस्ला जैसी 100 कंपनियां खड़ी हो जाएंगी हिंदुस्तान में। जब तुम्हारी सोच बदलेगी तब खड़ी होंगी। हमारे अपने को सोच बदलने की जरूरत है और वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आज इनको सपोर्ट करोगे तो कल तुम्हारा आइडिया सपोर्ट किया जाएगा और ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए इन बच्चों का सपोर्ट करो। और मैं तो ये मैंने तो ठान लिया है, एटू मोटिवेशन जितने दिन भी हम हैं, पता नहीं कितने दिन है, मैं नहीं जानता हूं कितनी मेरी एज है, क्या कितने दिन बचे हैं, मैं बच्चों को सपोर्ट करूंगा। जो बच्चे आइडिया के साथ मेहनत के साथ आएंगे, मेहनत कर रखी है उन्होंने आइडिया, मेरे पास बहुत सारे प्रपोजल आने लगे हैं स्टार्टअप के, जिसका प्रपोजल बढ़िया होगा, जिसने अच्छे से काम किया है रात भर, उसके सपोर्ट में एटू मोटिवेशन और अरविंद अरोड़ा सर जरूर आएंगे। हम आपके पीछे खड़े हैं, आप आओ, हिंदुस्तान को सुपर पावर बनाएंगे हम लोग मिलके। हम अपना एप्पल लेके आएंगे और अपना माइक्रोसॉफ्ट लेके आएंगे, अपना टेस्ला लेके आएंगे, अपना ट्विटर लाएंगे। हर चीज बाहर की यूज करते हैं हम लोग, सोचे हो कभी? आज पता है एक और बात बताता हूं, बीइंग अ यूट्यूबर बताता हूं, एक इनसिक्योरिटी रहती है हमें, क्योंकि यूट्यूब की दुनिया में रूल्स एंड रेगुलेशन सब यूट्यूब के हैं। और यूट्यूब कहां से चलता है? यूएस से चलता है साहब। कोई रूल्स एंड रेगुलेशन है ही नहीं हमारे, समझ रहे हो? कल को यही यूट्यूब इंडिया का होता, हमने बनाया होता, हमारे रूल्स और हमारे रेगुलेशंस होते हैं। पर बनाएं कैसे? कोई आता है बेचारा, ये कहता है, आयुष कहेगा मैं यूट्यूब बनाना चाहता हूं, तो यहां पर आएंगे प्रमोशन प्रमोशन, क्या है ये? यही तो समस्या है। हम मेंढक हैं, बस एक वो नहीं होता है एक जार में फैले हुए मेंढक, एक ऊपर जाने लगता है, पीछे वाला मेंढक उसका पांव खींच लेगा। तो कब तक करते रहोगे ये? इसी चक्कर में तो यूएस वाले सुपर पावर बन गए, इसी चक्कर में चाइना वाले सुपर पावर दूसरी सुपर पावर बन गए। हम इंडिया में आज भी वैसे ही हैं, हम आज भी दूसरों के प्रोडक्ट यूज करते हैं। अरे टैलेंट और जरा देखोगे हमारा टैलेंट कहां नहीं है। आप एक रिपोर्ट पढ़िए साहब, जितनी बड़ी कंपनियां यूएस में, एलोन मस्क खुद बोले हैं इस बात को। एलोन मस्क अपने ट्वीट में, और अभी आपको पता है ट्विटर का जो सीईओ है वो कौन है? वो एक इंडियन बना है। अभी ट्विटर बाहर की कंपनी है, सीईओ इंडियन बना है, आईआईटी बॉम्बे से। हाँ, अब पराग सर आईआईटी मुंबई, ये जानते हैं, तुमको भी पता होगा। उसके नीचे ना जब बधाइयां आ रही थी तो एलोन मस्क का ट्वीट आया था कि आधा यूएस इंडिया के टैलेंट पर चल रहा है। पता है ये इंडिया का टैलेंट यूएस क्यों जाता है? क्योंकि तुम में से बहुत से लोग ऐसे ही लिखते हैं प्रमोशन प्रमोशन प्रमोशन, बेचारे भाग जाते हैं छोड़ के। अरे सोच बदलो अपनी, कब तक हम दूसरों को ही फायदा देते रहेंगे? इसलिए कहता हूं लिखो फुल सपोर्ट है इंडिया के, हम फुल सपोर्ट है, आप बढ़ो आगे, बहुत जरूरी है। और एलोन मस्क कहता है वहां के, अगर मैं सच बता रहा हूं, अगर आप बाहर की कंपनियां उठा लोगे ना, जितनी बड़ी कंपनियां हैं उसमें इंडियन भरे पड़े हैं, सीईओ सब इंडियन है। वो अपनी कंपनियां नहीं खोल सकते हैं, लेकिन डर लगता है हिंदुस्तान में आएंगे और बोलेंगे ना कि प्लीज हमारा प्रोडक्ट ले लो, प्रमोशन प्रमोशन ऐसे करने लगते हो तुम। भाई सपोर्ट करो दिल से। आज मैं बोलता हूं, जिन्होंने लिखा फुल सपोर्ट, मैं कसम से कहता हूं एक दिन तुम भी अपना आइडिया लेकर आओ, एक दिन तुम भी दुनिया पे छाओ, रेटो मोटिवेशन तुम्हारा साथ देगा, उसके अंदर साथ देगा, तुम्हारे साथ है हम, तुम्हारे साथ है हम। और आज तुम लोगों को दिल से लिखना है, इन होनहार बच्चों के लिए दिल से लिखना है फुल सपोर्ट। जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन। और मैं दिल से दुआ दे रहा हूं, एटू मोटिवेशन अरविंद अरोड़ा दिल से दुआ दे रहा है कि जो लिख रहा है ना फुल सपोर्ट इन बच्चों के लिए, ऊपर वाला उनकी हर दुआ, उनकी हर इच्छा को पूरा करे। बस अच्छा करोगे, अच्छा पाओगे, उसके आगे मुझे कहना नहीं है, आप समझ जाओगे। सही है? तो आयुष और हमारे होनहार शुभम गुप्ता। शुभम, आयुष और शुभम, पुस्तक के लिए बहुत बहुत बधाई हो।
मेरी दिली इच्छा है कि पुस्तकें एक दिन हिंदुस्तान का एक बड़ा यूनिकॉर्न बने। मेरी दिली इच्छा है कि एक दिन तुम एकदम स्टार बन जाओ और बड़ी बड़ी जितने ये जो कॉन्क्लेव्स होती हैं जहाँ पर बिजनेसेस के लिए लोगों को बुलाया जाता है, वहाँ पर ये दोनों होनहार हमारे बच्चे जाएं, वहाँ पर अपने आइडिया से हिंदुस्तान में छाएं और पुस्तकें जैसे और भी लोग आए और अपना स्टार्टअप शुरू करें। हम अपना बनाएंगे, सब कुछ बनाएंगे। एक दिन यूट्यूब भी हिंदुस्तान में होना चाहिए। यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म हिंदुस्तान में, ट्विटर जैसा प्लेटफॉर्म, फेसबुक, और क्या है आज जो जितना भी सोशल मीडिया है सब बाहर का है साहब। जिस दिन बंद हो गया सब ऐसे रह जाएंगे। सोशल मीडिया से कंपनी कोई उठा लो, सब बाहर की है। क्या कर रहे हैं हम? क्या आपको नहीं लगता कि हिंदुस्तान में खुद का फेसबुक चलना चाहिए? कब चलेगा? अरे 135 करोड़ की जनता है भाई। एक किसी कोई अगर फेसबुक जैसी कोई लेके आ रहा है चीज तो सपोर्ट करेंगे तो भाई साहब वो दुनिया भर में छा जाएगी। 135 करोड़ यूजर तो तुम इंडिया से दे दोगे। समस्या है सपोर्ट ही तो नहीं करते। 135 करोड़ की जनता है, अगर कोई चीज यहाँ लॉन्च करता है 135 करोड़ यूजर है, हालत खराब हो जाए सामने वाले की, पर सपोर्ट ही तो नहीं करते। एक वक्त ऐसा आए जब हम बोलते हैं ना, जैसे प्रफुल्ल बोलता है, एक दिन इंटरव्यू में कह रहा था जब यहाँ पर आया था, हम 5 बिलियन डॉलर्स की हम लोग यहाँ इकोनॉमी खड़ी करेंगे। मैं कहता हूं अरे $5 बिलियन की इकोनॉमी खड़े करेंगे, लेकिन उसके अलावा मैं चाहता हूं कि हमारा खुद का यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म हो, हमारा खुद का फेसबुक जैसा प्लेटफॉर्म हो, हमारे खुद के माइक्रोसॉफ्ट, आज भी लैपटॉप लेके घूमते हैं माइक्रोसॉफ्ट की, उसके अंदर विंडोज आती है, हमारी आज तक क्यों नहीं बनी है? हमारा कोई एप्पल जैसा प्रोडक्ट क्यों नहीं है? हमारी कोई टेस्ला जैसी अब बन रही है धीरे धीरे, लेकिन सपोर्ट करोगे तभी तो। आज भी हम उन्हीं के गुणगान गाते हैं। अरे हमारे यहाँ टैलेंट की कमी थोड़ी ही है। और मजे की बात देखो, यूएस वाले अपनी कंपनियों में इंडियंस को नौकरी दे दे के अपनी कंपनियों के नाम बना रहे। आप लोगों का सपोर्ट करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन पुस्तकें का ऐप दिया हुआ है, वेब दिया है, वहां पर जाके साइन इन करो, इन बच्चों को सपोर्ट करो। और ऐसे ही बच्चे जो चाहते हैं, जिनके पास आइडिया है और वाकई में वो बहुत मेहनत कर रहे हैं और थोड़ा आगे तक पहुंच चुके हैं और उन्हें पुश चाहिए, तो A2 मोटिवेशन आपके लिए दरवाजे खुले हैं। आप आइए, अपने आइडिया को पहले मुझे मेल कर दीजिए, फिर अपन पर्सनली मिलेंगे, देखते हैं आपके आइडिया में कितना दम है, आप में कितना दम है, उसके बाद मैं आपको भी सपोर्ट करूंगा। आपके लिए दरवाजे खुले हैं। और उससे पहले मैं आप लोगों से कहूंगा इन बच्चों को सपोर्ट करिए, ताकि इंडिया एक दिन सुपर पावर बने। साहब हमें जरूरत है, जरूरत है ना? सो आज इन बच्चों को आप लोगों के आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स की जरूरत है और फुल सपोर्ट की जरूरत है। और जाते जाते मैं कहूंगा, सपना क्या है पुस्तकें को लेकर आयुष? सो पुस्तकें को यूनिकॉर्न बनाना है बहुत जल्दी। फास्टेस्ट तो अब नहीं बन पाएगा, लेकिन जितना जल्दी हो सके उसको यूनिकॉर्न बनाना है। अब कई लोगों को नहीं पता होगा यूनिकॉर्न क्या होता है। मैं चाहता हूं एक बार तुम बताओ कि यूनिकॉर्न होता क्या है। $1 बिलियन कंपनी की जब वैल्यूएशन हो जाती है तो वो यूनिकॉर्न बोला जाता है उसे। $1 बिलियन की जब इवेल्युएशन हो जाती है तो वो यूनिकॉर्न बन जाती है। अभी रिसेंटली मैं वेदांतु में काम करता हूँ, प्राउड टू बी अ वेदन। मैं बहुत प्यार करता हूँ वेदांतु। आपको पता होगा बाय द वे, वेदांतु एक यूनिकॉर्न बन चुका है थोड़े दिन पहले ही। इवेल्युएशन $1 बिलियन को टच कर चुका है। $1 बिलियन का मतलब होता है 7,000 करोड़ अप्रोक्सीमेटली। 7,000 करोड़ की कंपनी, वो इवेल्युएशन होती है, इवेल्युएशन वर्थ हो जाती है उतनी उस कंपनी की, वो यूनिकॉर्न में शामिल हो जाती है। तो ये उनका सपना है कि वो एक यूनिकॉर्न कंपनी खड़ी करें। इस दिन आपका भी होगा। इन बच्चों को 20-20 साल के बच्चे हैं, सोचो 7,000 करोड़ की बात कर रहे हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ लो, बहुत जरूरी है। 20 साल और 21 साल के बच्चे 7,000 करोड़ की कंपनी खड़ी करने की बात कर रहे हैं। तुम जब 20 साल के हो ना, तो तुम सोचते हो 20,000 की नौकरी लग जाए। मैं इसलिए कहता हूं इनको सपोर्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे और लोग चाहिए ताकि हिंदुस्तान और आगे बढ़े। हमारे पास अगर खुद के बिजनेसेस होंगे, खुद के हमारी कंपनियां होंगी, तो नौकरियां भी तो होंगी। हमारे साथ समस्या ये है, आधा का तो काम आउटसोर्स ले रखा है। यहाँ पर जितनी कंपनियां होंगी उतनी नौकरियां डेवलप होंगी, तो कम से कम एम्प्लॉयमेंट का झंझट तो खत्म होगा हिंदुस्तान से। वो भी तो सोचो आप। आज ये बच्चे यूनिकॉर्न खड़ा कर रहे हैं, करने की सोच रहे हैं, ये अगर बिजनेस डेवलप कर रहे हैं तो कितने लोगों को जॉब दे रहे होंगे, ये भी सोच लो। आयुष, कितने लोगों को अभी तक जॉब दे चुके हो? 25 लोग इनके साथ काम करते हैं सैलरी बेसिस पर। अब आप ये सोच लो, ये लोग सिर्फ बिजनेस की नहीं, 25 घरों को भी चला रहे हैं। बड़ी बात है। तो ऐसे सोच की हमें जरूरत है, जरा समझो। जैसे वेदांतु है, वेदांतु एक छोटा सा सपना था जो 3 लोगों ने मिलकर देखा था, वंशी सर, पुलकित सर, आनंद सर। और आपको जानकर ये खुशी होगी कि वेदांतु में आज 8,500 से 9,000 लोग काम करते हैं।
8.5 से 9,000 लोग काम करते हैं, यूनिकॉर्न बन चुकी है, 8.5 से 9,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, उनका घर चलता है। जब कंपनियां खड़ी होती हैं तो लोगों के घर चलते हैं मेरे भाई। सपोर्ट बहुत ज़रूरी है इसी वजह से। कब तक हम आउटसोर्स का ही काम लेते रहेंगे? तो इन बच्चों को आशीर्वाद दो, फुल सपोर्ट करो और इस वीडियो को इतना शेयर करो ताकि बाकी लोग भी इन दोनों को सपोर्ट करें और पुस्तकें को घर घर तक पहुंचाएं। तो आप लोग पुस्तकें ऐप है, उसको डाउनलोड कर लो, मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, पुस्तकें वेब है, वहां पर जाके पुस्तकें की पूरी डिटेल को पढ़ो। और वहां पर अगर आप किसी बच्चे को काउंसलिंग चाहिए, फ्री रजिस्ट्रेशन है, कर लो, काम आएगा। जाओ इन बच्चों को सपोर्ट करो। चलो आज के सेशन को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। लास्ट 2 शब्दों के साथ मन में जो आ रहा है आयुष और शुभम दोनों को बोलना है लास्ट में जाते जाते, स्पेशली जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। सो लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा मैंने, वो सपोर्ट कर रहे कि लाइक हम लोग भी स्टार्टअप करना चाहते हैं। तो मैंने सिर्फ 5,000 रुपीज़ से स्टार्ट किया था 1 ईयर बैक। 5,000 से हमने 3 दोस्त स्टार्ट किए थे। आज 25 स्टूडेंट्स है, 10 लाख से प्लस बिजनेस है, 2.5 करोड़ टेक्निकल फंडिंग है। आगे हम लोग का बहुत ज़्यादा प्लान है। सो जब मैं कर सकता हूँ, ये कर सकते हैं, सो आप भी कर सकते हैं। बस प्लान को एग्जीक्यूट कीजिए, लेट मत कीजिए और जितना जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं स्टार्ट करिए। इफ़ आपको सपोर्ट चाहिए होगा, हम लोग भी आपको सपोर्ट करेंगे। थैंक यू। अमेजिंग। यस सर। देखिए ऐसा है कि कैरियर गाइडेंस चलते रहेगा, आप जो जॉब करना चाहते हो वो भी चलते रहेगा। मैं चाहता हूँ 2 से 3 साल आप एक ऐसे आइडिया पे दीजिए जो सच में आपको लगता है कि हाँ एक यूनिकॉर्न हो सकता है। इस आइडिया पे 2 से 3 साल आप काम कीजिए। जब आप काम करेंगे ना, जब आप टीम में काम करेंगे, जो टीम वर्क होगा उससे जो आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन होगा, मुझे नहीं लगता कोई दूसरी चीज़ आपको ये प्रोवाइड करेगी। टीम वर्क, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, टाइम मैनेजमेंट, बहुत सारे स्किल्स जो कुछ नहीं हुआ तो आप स्किल्स एटलीस्ट सीख के जाएंगे। इतना सीख लेंगे कि आपको किसी कंपनी में जाने से ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि हाँ ये बंदा कुछ नहीं आता। बिना अदर स्किल्स सीखे भी आप वो सब स्किल्स को लेकर कंपनी में रिक्रूट हो सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि 2 से 3 साल आप अपने किसी यूनिक आइडिया पे काम कीजिए। ये मत सोचिए कि ये आइडिया नहीं काम करेगा, एटलीस्ट स्टार्ट तो दीजिए। आपको कैसे पता कि आपकी आइडिया स्टार्ट काम नहीं करेगी? हम लोगों ने जब पुस्तकें स्टार्ट किया था हमें बहुत सारे पता था अमेजोन ऑलरेडी बुक्स प्रोवाइड करती है, परचेस करती है, लेकिन हम लोगों ने स्टार्ट किया। आज पुस्तकें में 30 के प्लस डाउनलोड हैं, 25 के प्लस यूजर्स हैं। हम लोगों ने स्टार्ट किया, हम लोगों ने जाटअप को फेलोशिप प्रोग्राम को विन भी किया है, क्योंकि हम लोग अगर ये सोचते कि नहीं हम लोग अगर ये स्टार्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, फेल कर जाएंगे तो क्या होगा, तो हम हो सकता है ये 2.5 करोड़ की टेक्निकल फंडिंग नहीं जीतते। मेरे कई सारे फ्रेंड्स भी बोलते हैं अरे ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, एडटेक में कहाँ तुम कम्पीट करोगे। स्टार्ट तो करते हैं, देखते तो हैं कहाँ तक पहुँचेंगे, अगर नहीं होगा तो फिर देखेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्टार्ट बहुत जरूरी है, इसलिए कहता हूँ इन बच्चों के हौसले हमको ऊपर लेके जाने हैं और इनको सपोर्ट करना है ताकि बच्चे और आगे जाके यूनिकॉर्न खड़ा करते हैं। इसलिए कहता हूँ फुल सपोर्ट करो, इसको शेयर करो। आज हमारे जो झारखंड और बिहार के बच्चे, कल मैं चाहता हूँ पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, उड़ीसा, नीचे जितने भी स्टेट हैं, चाहे कहीं से भी हो, अगर आपके पास आइडिया है, हिंदुस्तान का नाम रोशन होना चाहिए। बस वो चीज़ अगर आपके पास है, आप आ जाओ, A2 मोटिवेशन आपके साथ है। सो इसी के साथ मिलते हैं गाइस। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है पुस्तकें का, जाके आप वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। पुस्तकें ऐप है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, जाइए सपोर्ट कीजिए। और इसी के साथ जिन्होंने भी दिल से दुआएं दी है उन सबको, और जिन्होंने नहीं भी दी हैं क्या फ़र्क पड़ता है, सबको हमारी तरफ से शुभकामनाएं आपकी ज़िंदगी के लिए। आप भी कुछ अच्छा करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और बस इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। इसी के साथ थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गुड नाइट गाइस, गुड नाइट।